क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था, नजर में वो समा शामो शहर होता तो अच्छा था। और तस्वुर में दरी अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ, तस्वुर में दरी अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ। हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था, और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, हमारे बाजू में ऐसा पर होता तो अच्छा था। और क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम, वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। बड़ी किस्मत अच्छी होती है जो गुंबदे खजरा देखते हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे इसकी चिंता मत करो, दुनिया क्या कहे उसकी फिक्र मत करो। आका फरमाते तो गुंबदे खजरा देख के चला जा, मेरे रोजे को देख ले, मेरी कब्र की ज़ियारत कर ले। आका फरमाते उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, और जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब है वही जन्नत का हकदार। अल्लाह ने अगर दौलत दी है, रुपया टका कौड़ी अगर है, तो कम से कम माँ बाप को उम्रा करवा दीजिए। मुसलमान के पास रुपया टका कौड़ी आने लगता है, वो मक्का थोड़ा देखता है, मार्बल टाइल्स की दुकान देखे, शोरूम जाता है। अगर 3 लाख हो गया तो चलो भाई एक बाप को भेज दें, कभी माँ को भेज दें, माँ बाप दोनों को भेज दें। लेकिन 3 लाख हो गया तो KTM मटका टरवाओ, हाँ वो गाड़ी खरीदता है। और अगर नहीं ले पाया गाड़ी अपने पैसा से तो बेटा बेच के गाड़ी लेता है, बेटा बेच के गाड़ी लेता है, लेकिन लेता है। लेकिन याद रखना, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो उस गुंबदे खजरा वाले काली कमली वाले आका की बारगाह में कभी हाजिरी दे दे। जिस बिलाल ने नबी से इश्क किया, बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, बिलाल अमीर नहीं थे, गरीब थे, बिलाल गोरा नहीं था, काला था, बिलाल आजाद नहीं थे, गुलाम थे, लेकिन नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क कर लिया, नबी से प्यार कर लिया, तो अल्लाह ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना बुलंद कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के की धरती पे पांव रखते थे और जन्नत में आवाज आया करती थी। यह है मोहब्बत, आज की मोहब्बत माशाअल्लाह। हाँ, इसी तरह गोहरा गोरी करेंगे फिर तो 3 को उठ जाइए। अभी हम लाइन पर चल, ताकि आप लोग बहुत देर से जाम में हैं, वो जाम थोड़ा छोड़ा रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं। आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोलिए, मुस्कुराइए, कैसे सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर हम माशाअल्लाह आपको वो जो यूट्यूब में आप लोग देखते हैं सब सुनाएंगे। लोग बोल ये क्या, अरे माशाअल्लाह, जा सुना सुना लाडो जा, बहुत अच्छा। और ये अलहज सुन्नी नेटवर्क में कल सुन लीजिएगा, ये कम से कम 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर इसका हो गया है। और ये तकरीर जो आज हो रही है, ये परसाबाद में, परसा टांग चुबिया परसा परासगा से यहाँ होगा जरूर। चल परसाबाद में ये जलसा हो रहा है माशाअल्लाह, ये कल सुनेंगे। और आपके बगल में जब मैं मदरसा पहुंचा, बहुत देर तक रुका, तो मैंने मौलाना शमशेर साहब से कहा कि आप इतना काम करते हैं, पैसा आता कहां से? तो इलाके के लोगों की तारीफ की, कहा कि बस इलाके के लोग हैं, मदरसे का ख्याल करते हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। 100 बच्चा, अभी बहुत जगह में पहुंचा 100 बच्चे बहुत कम मदरसे मिला कर, 50-40 पुराना मदरसा मैंने देखा, 10 साल 20 साल 30 साल मदरसा, बच्चों का काम वहीं पड़ा। लेकिन अभी तो रंग कर रहा है। बोला कि हज़रत एक दीवाना है, वारिस पाक का दीवाना है, जो लगभग नाम बताए थे रहमुल, बाबा रहमुल ना, रहमतुल, कहा कि हजरत मैं जब वारिस पाक के रंग में खुद रंग चुका हूं, तो ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो नाम मदरसा है, तो मैं उसको क्यों न रंग, तो वो रंग आ गए, तो उसने बैतुल रसूल को रंग दिया। अब अल्लाह ताला इनके दिल के हर अरमान को, हर ख्वाहिश को अल्लाह पूरा कर दे कयामत। देखिए कभी कभार मदरसों पर ध्यान दिया कीजिए। कोई जितने उलमा यहाँ बैठे हैं, हम लोग सब मदरसा से निकले हैं,
ऐसा नहीं कि 10-20 को चंगर बुतरू किसी मशीन में डाल दिया, ढक्कन बन करके मिक्सचर मशीन की तरह घुमा दिया, ढक्कन वहां खोल दिया, मौलवी बन के दौड़ने लगे। ऐसा थोड़ा है, इसमें पढ़ना पड़ता है। इतना आसान से मौलवी नहीं बनता है ना। कम से कम 12 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल की जिंदगी करती है। ईंटा तकिया लेके सोता है बच्चा लोग, ईंटा तकिया कहाँ तकिया? आप कहाँ ईंटा तकिया बना लेता है, ईंटवा में समेट लेता है। आपका बेटा तो पलंग में सोता है, पबजी फ्री फायर खेलता है, लूडो खेलता है। आपका बच्चा मसा बच्चा जमीन में सोता है, चटाई पे सोता है, और सुबह उठता है, कुरान खोलता है, रहमान और रहीम बोल। वो बच्चे जिस मदरसे, जिस कब्रिस्तान से तालिब इल्म में गुजर जाते हैं, 40 से ज्यादा कब्रिस्तान से उठा लिया जाए। कितनी किस्मत वाले अगल बगल के लोग। किसी मोहल्ले में कहीं 10 बच्चे चले गए, किसी में 15 चले गए, कहीं खोल खाने चले गए, तो पूरे अगल बगल में आपको इसी मदरसे से आपको फैजियाब हासिल कर रहे हैं, फैजियाब हो भी रहे। तो गोया कि आप हमेशा अपनी कमाई का, जैसे आप 10,000 कमाते हो बगैर कहे, अपने बच्चों पे खर्चा किया, पेट्रोल में खर्चा किया, खाने पीने में खर्चा किया, चलो भैया इस महीना में 200-250 रुपये मदरसे में खर्चा कर, तो इससे क्या होगा? आपकी कमाई में बरकत होगी, बच्चे खाएंगे, दुआ देंगे। आपका बच्चा आपकी कमाई खाता है और हाथ में रिमोट लेके घूमता है। आप क्या गरीब है? नहीं गरीब। कोई कहता मौलाना मुसलमान, नहीं कोई गरीब नहीं। अभी कहिए ना किसी को धान पीटने के लिए है गरीब, कहिए धान पीटने के लिए, आपको पीट देगा उल्टा। बोलना चलो हम धना डेंगा दी, थोड़ा डेंगा दे, इसलिए कि अभी कोई उसमें है नहीं। इसलिए आप अपने बच्चों को भी ख्याल किए और उन बच्चों को पढ़ा दीजिए, ताकि तेरा बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा। आज पूरी दुनिया तेरे खिलाफ बक रही है, नहीं देखते सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहां कहां मुसलमानों के खिलाफ नहीं बका। संविधान का दुरुपयोग कोई और करे, गद्दार मुसलमानों को कहा जाए, जबकि मुसलमान इस देश के, इस मिट्टी के, इस देश के रहने वाले, फिर भी लोग तरह तरह के सवालात करते जा रहे हैं। वजह यह है कि आप अपने घरों में बैठ के 5 वक्त अज़ान सुन लेते हो, लेकिन मस्जिद जाना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ घर में रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, मिलाद में के बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। कुरान नहीं है सबके घर में, ख्वाशीर बहू बेटी भी बैठी, माँ बहन है, कभी घर में किसी को कुरान पढ़ते देखे? नहीं देखे होंगे। बीवी को देखे कुरान पढ़ते? नहीं देखे होंगे। बेटी को नहीं, माँ को नहीं, हाथ में रिमोट देखे होंगे, किसी के हाथ में मोबाइल देखे होंगे, कभी माँ बहन को दरवाजे में बैठ के चुगली करते सुने होंगे, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं सुने होंगे। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, में जाके पढ़ोगे 1:45 बजे और कहोगे इस्लाम खतरे में। जिंदगी कटा दिया नमाज पढ़ते पढ़ते और कहते इस्लाम खतरे में। 15 दिन ये मौसा बच्चा पूछे, 10 दिन रहते मौला शमशेर के पास सुनाया, बैठ करके तब तहियात याद किए हैं। 15 दिन रखा था दुरूद शरीफ याद किया है, 2-3 महीने रखते तब 2-4 याद करते हैं। आपने कभी हम पढ़े में गए, मस्जिद में बैठे, मदरसा में कभी गए, आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग जिन्नात है ना, आदमी है, बगैर पढ़े पढ़ते, बगैर तैयार की जिंदगी काट दी नमाज पढ़ के। 50 जनाजे एक भी आज तक दुआएं जनाजा याद नहीं, हर साल ईदगाह जाते हो इसकी नियत याद नहीं, कितनी बेटियों को विदा कर दिया, महर का मसला तक याद नहीं, कितना रमजान गुजर गया, रमजान का तरीका तक याद नहीं। तो बोलना इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कोई बैठ करके नबी के शान में गुस्ताखी कर दे तो इस्लाम मिट जाए, ये उनके वहम है, भूल है। चंद कुरान को सड़कों पे फाड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को आतंकवाद का डर बता के ताला लगाने से इस्लाम आगे बढ़ गया। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले इस दुनिया से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए आपने कुरान पढ़ना छोड़ दिया,
आपके घर में तिलावत कुरान नहीं हो रही, मदरसा के बच्चे जाते हैं तो कुरान की आवाज सुन पाते हैं, वरना आपके घर में नहीं कुरान शरीफ है। आपके घर में 2-2 पीस कुरान है, 3-3 पीस कुरान है, सब बहू कुरान शरीफ लेके आती है। शादी जब होगी ना, और जब बहू सब आएगी तो कुरान शरीफ ऐसे लेके उतरेगी, अरे वाह लता अजमेर से बैठ रही उतर रही, और कुरान शरीफ खाए लाया, सबको दिखाया, अलमारी में पेक, पढ़ती नहीं खाली दिखा दिया। अलमारी में 5 शीट पेक, हाथ में रिमोट, साथ में मोबाइल, सामने एलसीडी, खत्म। 3 महीना मोबाइल के कवर बदलवा दिया। 3 महीना हुआ, शोहर को दे दिया, मोबाइल कवर पुराना हो गया, शोहर जाके बदल के ला दिया। आज तक किसी की बीवी ने कही है? आपकी बीवी आए हुए 15 साल 10 साल 25 साल हो गई, कभी बीवी बोली कि 1 मीटर कपड़ा ला देना बड़का से, कुरान शरीफ का जो है ना जूसदान जो है गिला फट गया, दूसरा लगाएंगे, बोलिए पढ़ेगी तब ना कुरान शरीफ का कपड़ा फटेगा, समेट के रखा है, फटेगा कयामत तक रख रहे। मोबाइल में कोवर, टीवी में कोवर, कुर्सी में कोवर, पर्दा हर जगह। कभी आपने सोचा? आज नहीं देखते कभी इस पर मुकदमा, कभी यहाँ खोद के निकाले, कहाँ वहां खोद के निकाले। मेरा खुदा वो नहीं कि जमीन के अंदर रहता। आज नहीं देखते पूरी दुनिया लग गया है पीछे, कभी इस पर मुकदमा, कभी इस मंजिल के नीचे ढूंढे, कभी उस मस्जिद के नीचे ढूंढे, कभी यहाँ ढूंढे, कभी वहां ढूंढे, यहाँ तक कि गरीब नवाज के बाहर कहा में मुकदमा किया। इसके नीचे खोज रहे, जाके तलाश कर, बुलडोजर लेके जा, जाके टकरा के दे, तुम तो खाजा से बंगा लिए हो, पता चल जाएगा तेरे बाप दादा घुटने पे आ दिया था, खाजा के बिसाए हुए एक ऊंट को ना उठा सके। आज तुम जाए हो जाकर के तोड़ने की ख्वाहिश करो, तो तूने हिंदुस्तान का दिल पे हाथ रखा है, दिल पे, अब पता चलेगा। अब तो दिल पे हाथ रखा है, हम गाँव से गरीब नवाज को हम क्या बचाएंगे? अरे गरीब नवाज ने तो भारत के मुसलमान को बचाया। ये वारिस पाक के दीवाने लोग जी, वाह माशाअल्लाह, टकरा गया, देख रहा नहीं देखते दिन रात सोशल मीडिया में, जब मोबाइल खोलो कुछ नहीं, खाली वही डिबेट कर रहा है उसी पर, कहाँ मन निकला, कहाँ क्या निकला, कहाँ क्या निकला, खोला खोदा पूरा पढ़ा, पूरा हिंदुस्तान खोल के रख दो, जितना खोलना है खोल ले। तो वो लोग तो कम खोदता है, मीडिया वाला जो है वो तो एक वो कहता रखा है, ये पूरा खानदान क्या करोगे? जाके दे, अरे जो खाजा भारत का धरती पे जब आए थे ना, तो मशीन भाई लेके नहीं आए थे, तो भाई लेके नहीं आए थे, भाई लेके नहीं आए थे, दल लेके नहीं आए थे, पार्टी लेके नहीं आए थे, ऑफिस खोलने नहीं आए थे, कार्यालय में नहीं आए थे, किसी नेता के घर नहीं आए थे, कोई मौलाना के घर नहीं आए थे, किसी हाजी के घर नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे। मेरे ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे आए तो 150 राजाओं के स्थान राजस्थान अजमेर के धरती पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, और जब मेरे ख्वाजा है तो चंद मुरीदों को लेके आए। मगरिब के टाइम में पहुंचे, अंधेरा होने लगा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सुनसान बयाबान है, राजस्थान है, जंगल मैदान है, पानी की बड़ी कमी है, ए बेटा लगता है तालाब है, ये काम करो चटाई डाल दो। मगरिब का टाइम हो रहा, अंधेरा छा गया, चटाई डाल दो। मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाल दी, सामने पानी देखा, उसको आना सागर कहते हैं, उसी में हाथ पांव धोए, वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, आराम से नमाज पढ़े, अदा किए और आ गए। बेटा अब बाकी दिन यहीं से जिंदगी कटाएंगे, यहीं से दिन की खिदमत करेंगे। सुबह हुई, सब लोग उठे, 150 राजाओं की जगह पे आए थे, चंदनधारी के जगह पे आए थे, टीकाधारी के जगह पे आए थे, भगवाधारी के जगह पे आए थे, राजपूत चौहान बगीला के जगह में आए थे। अब देख कैसे टोपी वाला कैसे आया, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, पे लगता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर लगाता है, पता नहीं आया कहाँ, ये यहाँ कहाँ से आ गई।
कुछ लोग आए, कहा बाबा आप लोग कौन है, कहाँ से आए? तो गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की धरती पे 150 राजाओं के बीच में, आना सागर के करीब में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ। 30 करोड़ के बीच में आज तुम चुप हो। तन्हा गरीब नवाज आए थे चंद लोगों को लेके, आना साहब के बगल में कहा मैं मुसलमान। कहा आप लोग मांसाहारी हैं? कहा मैं मांसाहारी हूँ। कहा आप लोग रब को मानते हैं? कहा हम रब को मानते हैं। कहा उसी की पूजा करते? कहा उसी की पूजा करते। कहा के सुनिए, ये आना सागर हम लोग को पवित्र जल है, इसी में हम लोग स्नान करते हैं। 150 राजा नहाता है, 150 रानी नहाती है, उसके वजीर नहाते हैं, लोग जनता नहाते हैं, सब लोग शुद्ध होते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। वहां से जब होते हैं बाहर तब मंदिर में पूजा करते हैं, देवी देवताओं को खुश करते हैं। आप मुसलमान हैं, आप पानी छुइएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। इसलिए आप लोग चटाई उठा के दूसरी जगह चले जाइए। ये आना साल के पानी, ये शुद्ध जल है, ये पवित्र जल है, इसी में हम लोग स्नान करते हैं, तब पाप से मुक्ति मिलती है, तब बदन शुद्ध होता है, तब मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप मुसलमान पानी छुएंगे तो छूत होगा। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी ही देख के तो बैठा था, पानी ही देख के तो बैठे थे। कहा नहीं बाबा आप चटाई उठा लीजिए, गौर से सुनिएगा, चटाई उठा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि अल्लाह की जमीन है, अल्लाह के दिए हुए पानी है, उसी को इस्तेमाल करता हूँ। कहा नहीं आप लोग मुसलमान हैं, पृथ्वीराज की हुकूमत है, ये सामने मंदिर देखते हैं, इसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है, 750 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है, 1750 से ज्यादा भक्तगण सेवागण है, रामदेव प्रसाद इनके महंत पुजारी है। अगर यहाँ आप लोग रहिएगा मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। आप लोग चटाई उठा लीजिए। नहीं उठाए, दौड़े दौड़े गया, चिट्ठी दिया, राजा ने लिखा पृथ्वीराज ने कि बाबा वहां से चटाई उठा लीजिए, जगह को प्रस्थान कीजिए, अगले दूसरी जगह पे आप जाकर रह जाइए, यहाँ जगह को छोड़ दीजिए। यह यमुना सागर है, हम लोग नहाते हैं, शुद्ध होते हैं, मुक्ति मिलती है, पूजा करते हैं, तब जाके हम लोग कुछ करते हैं। आप यहाँ से उठ जाइए, उठा लीजिए, बस यही कहना था। मेरे ख्वाजा फरमाते नहीं, नारे लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए ये कुछ दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हजरात आप देख रहे हैं औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा नौशाद आलम साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं, रहमानी दूल्हा तशरीफ ला चुके हैं। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें और बुलंद से नारे रिसालत, लगे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे रसूल, रहमानी दूल्हा, रहमानी रिसालत। ये देखिए बजो मुस्तफा है और आपके सामने में औलादे मुस्तफा आले रसूल, माशाअल्लाह बड़ी नसीब वाले हैं। थोड़ी देर मुझको सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए, पूरी जिंदगी में एक ही तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिल गया तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। जो कौम 1250 में मस्जिद जाए और 2 रकात नमाज ठीक से न पढ़ के मौला इस्लाम खतरे में, समझ जाओ वक्त बहुत बचा है। अभी भी 30 करोड़ हो फिर भी डरते हो। वजह क्या है कि तुमने इस्लाम कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया, बुजुर्गान दीन के तौर तरीके को मिटा दिया है। तुम भटक गए हो, पुराने रास्ते पर लौट जाओ, जिंदगी शुरू कर दे। मैं क्या कह रहा था, कह सुभान अल्लाह, मैं क्या कह रहा था, अजमेर कहाँ है, नेपाल में कहाँ है, राजस्थान में। आदमी होश रखा है, हाँ भाई जब कह दिया करबला कहाँ है, श्रीलंका में, तो बोला हो सकता है। चूंकि आदमी पढ़ेगा, इस पढ़ता थोड़ा सा। ये जितने लड़का लोग बैठा है ना, ये लोग पबजी मास्टर है, कुछ नहीं काम है, मोबाइल लिया घर से निकला, मथवा सटा, 1:30 बजे रात तक गलियों बढ़िया
न स्कूल न किताब न पोथी पढ़ने से कोई मतलब, नाम नहीं पता बहुत लड़का, कलमा नहीं पढ़ पाता। एक लड़का है, एक यहूदी का बेटा है जिनका नाम पप है, PUP पप, सुने? इसराइल में रहता है वो यहूदी का बच्चा, 9 साल की उम्र है, उसी ने गेम बनाया। जितना मोबाइल में गेम देखते हो ना, जितना गेम देखते हो सब यहूदी के बच्चे बनाते हैं। 10 साल 12 साल 18 साल लोग प्रैक्टिस करता है गेम, जितना कार्टून वगैरह मोबाइल में सब वही लोग, लड़का लोग बनाता है, बच्चा पढ़ लिख करके वो लोग देखता है कि इसको है ना ये करेंगे, सर्च करता है उसको कामयाब है, और उसको जब कामयाब हो जाए तो वो डाल देता है। तो पप ने वो गेम बना, उसका नाम PUBG रख दिया है। पप एक लड़का का नाम है, 9 साल उम्र, यहूदी का। यहूदी किसको कहता पता है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलकर अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, सुने होंगे। तो जिन 10 भाइयों ने मिलकर कुएं में डाला था उन्हीं के आला औलाद को यहूदी कहता है, जो इसराइल में बसा है। अब वो इसराइल से बांका तो हारेगा नहीं, आपको तो कुआं में डालेगा नहीं। वो दिमाग लगाया, बैठे बैठे मोबाइल में ऐप बनाया, उस गेम को बना के लोड कर दिया। अब उस मोबाइल के ऐप से वो 9 साल का पॉप यहूदी में इसराइल में बैठ के करोड़ों अरबों रुपए कमाया, और करोड़ों मुसलमान का बेटा उसने मोबाइल में डाउनलोड किया। और उसी ऐप की कमाई से वो लड़का इसी रूम में रह रहा है, करोड़ों का मालिक है। और आपके बच्चे को, बेटे को घर से बाहर निकाल के गली में बैठा दिया, जहां रात में कुकुर बनता था वहां तेरा बेटा बैठा। कितना दिमाग लगाया, वो आराम से सो रहा है, गेम बना कर हंस रहा है। कितना लड़का बाहर में बैठा है, मुसलमान का करोड़ों बेटा। 1:30 बजे 12 बजे रात तक कुकुर जहां बैठा था, हजरत 2020 से कुकुर मोट मोट रहता था, अभी सूख गया। वो लोग सूत नहीं पाते, अच्छा सूतेगा तब नहीं बोला होगा। जहां जहां पहले कुकुर सूता था वहीं लड़का सब बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से आया। वो भी परेशान है इन लोगों से, बाप परेशान है, इन कुकुर भी परेशान है, उनको तबाह कर दिया ये लोग। कम से कम पढ़ता, अंदर में बैठकर सोता, सुबह उठता, टोपी पहनता, सीने में कुरान लेता, सजना ऊपर सिटिंग में जाता, रेहर को निकालता, उस्ताद के सामने बैठता, जबान से रहमान और रहीम बोलता, कसम खुदा की वो तेरा बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। तो मेरे ख्वाजा से टकराने चला है, पता चलेगा उस जज को भी, जिसने मुकदमा किया उसको भी पता चलेगा, ताकि देख मेरे ख्वाजा चिट्ठी ने दिया, बाबा वहां से उठ जाइए, प्रस्थान दूसरी जगह कीजिए, जगह को छोड़ दीजिए। ये आना सागर है, हम लोग को पवित्र जल है, इसको शुद्ध मानते हैं, पवित्र होते हैं, स्नान करते हैं, मुक्ति मिलती है, पूजा अर्चना करते हैं। आप मुसलमान हैं, पानी मत छुइए, हाथ मत लगाइए, टच मत कीजिए। चिट्ठी दे दिया, मेरे ख्वाजा पढ़ने लगे। उनके शिष्य गुलाम मुरीद ने कहा, बाबा लिखा क्या है? कहा बेटा कल से पानी बंद है, छूना मना है, हाथ लगाना मना है, टच करना मना है। तब मेरे ख्वाजा के मुरीद ने कहा, बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कुछ पानी उनी है? कहा बाबा रात में पानी खत्म हो गया। कहा कोना क्या है बेटा? कहा कटोरा है। कहा अल्लाह। उनके मुरीद ने उठा के लाए, ख्वाजा के हाथ में दिए। गरीब नवाज ने कटोरे को इधर से उधर उल्टाया, देखा बेटा सूखा है। हाँ बाबा सूखा है। कहा जाओ पानी लेके आओ ना साहब से। कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था चिट्ठी दे के गया है, अगर जाएंगे तो पकड़ के जेल में डाल देगा। बाबा हम नहीं जाएंगे, पानी छूना मना किया है, हाथ लगाना मना किया है, टच करना मना किया है, हम कैसे जाए? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, हे बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा लेके तू जा, पानी छूना नहीं, हाथ मत लगाना, टच मत करना, पानी में मत उतरना, कटोरा लेके खड़ा होना, आना सागर से कहना, हे आना सागर घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर। एक राजा है जो शीश महल में बैठ के, कुर्सी में बैठ के, एक राजा ने तुझे पानी छूना मना किया है, और एक राजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। कितना सुनना था, पूरा आना सागर पानी समेट के खा जाके कटोरे में गए। 32,000 पापी आया था, उसने पाप से मुक्ति होने, अब पानी सूख लिए, नहाएगा कैसे? सब माथा पड़ के रोने लगा। कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा पानी सूख गया।
अब 35,000 दूर दूर से आया था स्नान करके पूजा अर्चना करने अपने धर्म के मुताबिक। अब देखा पानी सूख गया, नहाएगा नहीं, शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध नहीं होगा तो अंदर कैसे जाएंगे? तो रुक, अब रामदेव प्रसाद दरवाजे पे देख रहा है, अभी तक घंटी घंटा नहीं बजा, अभी तक तुमरी तमला नहीं बजा, अब क्या होगा? सब परेशान, सब लोग परेशान, दौड़े दौड़े गए सिपाही। कहा राजा जी, कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सफर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया, पानी सूख गया। कहा सूख गया? कहाँ सूख गया? कहा हुआ क्या? कहा कुछ नहीं, एक शिष्य गुलाम है, कटोरा लेके क्या जो कहा सब पानी खत्म। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। कहा बेटा तुम लोग से मसला हल नहीं होगा, हमको खुद जाना होगा। घोड़ा निकाला, घोड़ा निकाला, पृथ्वीराज चौहान बैठा, घोड़े से आया, खाजा की बारगाह में उतरा, चप्पल उतारा, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गया। बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पहचान नहीं पाए बाबा, कल से पानी लीजिए, पिए, नहाइए, धोइए, सब कीजिए, लेकिन पनिया लौटा दीजिए बाबा। कितने भक्तगण सेवागण सब लोग आकार मचा रहे हैं, अभी कल से घंटी घंटा नहीं बजा, बाबा कुछ कर्म कीजिए। मेरे खाजा मुस्कुराया, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं बेटा, रहम करने वालों में से, जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के की धरती पे चलते, कुफार मुशरिकीन पत्थर कंकर मारते, आका बदले में दुआएं देते, हम उसी नबी की उम्मती हैं। ए बेटा हम जुल्म करने वालों में नहीं, हम सब्र करने वालों में। कहा तब क्या करेंगे? कहा कटोरा जो लाया था ना पानी, फिर जाओ ले जाओ। नहीं मानेगा, राजा घुटना मार गया, ले जाओ पानी ढाल दो। उनके शिष्य गुलाम गए, कटोरा लेके ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 लोग देख करके पानी देख के एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अब सब धाए से कूद गया, अब मानेगा? पानी आया, जल्दी नहाओ, जल्दी धो, मुक्ति मिले, अंदर घुसे, पूजा करा। ठीक सब नहा धो के ऊपर उठा। अब सबकी दिल की दुनिया बदल गई, क्योंकि खाजा पाक के कटोरे से पानी टच हुआ था, पानी से उनका बदन टच हुआ था, दिल की दुनिया बदल गई। अब उधर जाने के बजाय खाजा के तरफ मुड़ गए। 32,000 आए, कहा या गरीब नवाज, अजमेर की धरती पे जब बैठने वाले खाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? खाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चला उस खाजा से टकराने, जाके देख तब पता चलेगा। एक ऊंट बैठा दिए, पूरी खानदान हार गए, एक ऊंट न उठा सके। आज तुम कहते हो कि मुसलमान को भगा देंगे, किसी के बपोती है भारत, हमारे बाप दादा ने बनी थी, तब देश को आजादी मिली। दिल्ली से लाहौर तक कोई दरख्त बल्कि नहीं था जिसमें औलमा का लाश न लगता था, तब देश को आजादी मिली। 24 घंटा यही देशद्रोही है, बांग्लादेशी है, फलान है, ढकान है, ये नाटक बंद करो, हुकूमत तेरी है। बड़े सुरमा को हुकूमत चली गई, इसलिए हम सब्र करने वालों हैं। तुम जुल्म करते करते थक जाओ। 22,000 फौज मैदान करबला में खा पी के आया था जुल्म करने, 72 सब्र करके पूरी दुनिया को बता दिया जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया, और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। ये ख्वाब मत देख कि मुसलमान मिट जाएगा, इसलिए इंडिया गेट जाके देख, आज भी वीर जवान शहीद मुसलमानों का 61,394 उन शहीदों का नाम है। तुम्हारे बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। तिरंगे का डिजाइन जो भारत का तिरंगा देखते हो, ये तिरंगा इनके बाप दादाओं ने नहीं बनाया। इतिहास पढ़ के उठा के देख, सुरैया बानो एक मुसलमान की बेटी ने भारत के चिन्ह तिरंगे का रंग दिया। जय हिंद का नारा लगाने वाला वो भी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, काला पानी की सजा खाने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अल्लामा फले खैराबादी वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके लिए गुलसितान कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए तू डरो मत, पढ़ो,
कुरान पढ़ा दो, ईमान बचा देगा। शरीयत पढ़ा दो, अकीदा बचाएगा। संविधान पढ़ाओ, देश बचाएगा। गली में मोबाइल लेकर नहीं बैठेगा, बेटा चलेगा। दुनिया कहेगी देख आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। माँ बहने भी बैठी है, एक दो खुराक इनको भी दे देते हैं। जरूरी है, जरूरी है। हाँ बेटा सुना सुना लाडू। अब पीर साहब आ गए, अब बैठा के ज्यादा देर बोलना भी मुनासिब नहीं है। तब हजरत को बैठा के इतने बड़े हस्ती जिनके बारगाह में लोग जाते हैं, झुक के सलाम करते हैं, उनको बैठा दिए। अब सोच समझ के बोलना पड़ेगा, इतनी बड़ी जात है, शख्सियत। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे। नौजवानों होश में आओ। मेरी माँ बहने तू कुरान पढ़। कुरान पढ़ती नहीं। एक औरत को पूछे थे, मतलब आप लोग कौन से लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? मैं पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास लास्ट हो गई, एक दो महीना मर जाता तो अपने पढ़े शुरू करूंगा। हमारे अल्लाह रहम करे, सास मरने पर पढ़ेगी नहीं? पढ़ती है। कौन सी सबके घर में पढ़ेगी नहीं। कभी कभी अगर सास या ससुर के तीजा चालीसवां हुआ तब कुआं शिव निकालेंगे। 9 महीना बाद, 12 महीना बाद, 13 महीना बाद। और कुआं शिव देख रही, खाली देख रही कि पढ़ेंगे कैसे कि 9 महीना में साल भर में कुआं शिव नहीं। ये तो घस भी दिया है। सीधी जाके मौसम देखिए, रोज बच्चे पढ़े तब पढ़ पाते। आप पढ़ के छोड़ दीजिए, 2-4 साल के बाद नहीं पढ़ पाइएगा क्योंकि जंग लग जाए। अब 1.5 साल के बाद सास की 40वां निकालिए कुआं शिव। इतना खतरनाक पड़ती है। लगता है ससुर भी मर गया है। मतलब पढ़ेगी जितना खतरनाक, कोई गम नहीं। इनको कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज़ है। नमाज पढ़ने के चाची नमाज क्या पढ़ते हैं कि बोलिए मौलाना साहेब, कमरों दर्द ना छोड़ो, मथुआ घूमते रहो। नमाज पढ़ने गए 50 से बोला, एक जगह गए, बोला आप लोग नमाज क्या पढ़ते हैं? बोला झारखंडी बाबा। अच्छा छोटा छोटा बच्चा है। बोला बच्चा छोटे रहता है, बड़ा कैसे होता है? जब बड़ा होगा बच्चा क्या है? छोटा छोटा बच्चा। तो एक और होती है, पूछे हाँ बाबा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, कौन देगा? मसला पूछने आई है, बच्चा पेशाब न पाक के पढ़ते क्या? पढ़ेगी नहीं। मेरी माँ ने तुझे अजमेर नहीं जाना, अजमेर के लिए सफर नहीं करना, मजार के लिए नहीं जाना। आपको यहाँ जुमा के दिन कल जुमा पढ़ने मत जाना, ईदगाह ईद के दिन मत जाना, जनाजे में कौन मत जाना, लड़ाई के मत जाना, तुझे मना किया गया। मस्जिद में जाना मना, ईदगाह में जाना मना, जनाजे में जाना मना, मजार के लिए जाना मना। झारखंडी बाबा आपने सब जगह मना कर दिया, सवाब कैसे मिलेगा? शोहर जाएंगे जुमा पढ़ने सवाब मिलेगा, शोहर जाएंगे जनाजे में सवाब मिलेगा, शोहर जाएंगे अजमेर तो सवाब मिलेगा, ईद बकरीद में जाएंगे सवाब मिलेगा, लड़ाई के मैदान जाएंगे सवाब मिलेगा। हम लोगों को क्या मिलेगा? आप तो शिकायत कर सकती है कि हम लोगों को क्या मिलेगा। मेरी माँ बहने घर बैठे बैठे अल्लाह आपको इतना सवाब अता करेगा। शोहर अजमेर से आए, शोहर बगदाद से आए, शोहर परदेश से आए, शोहर काम करके आए, मजदूरी करके आए, कुछ मत करना। शोहर आ गया घर, तू सब काम छोड़ दो। अब मेरा शोहर आ गया है, काम छोड़ो, गिलास उठा, पानी भर, दोनों हाथ में पकड़, शोहर के पास जा, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे दे। हो सके तो मुस्कुरा के, हो सके तो चेहरा देख के, हो सके तो मुस्कुरा के अपने शोहर के हाथ में पानी देके थोड़ी देर बगल में बैठ जाए। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नामाए माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देके थोड़ी देर बैठ जाती है। अब वो क्यों जाएगी अजमेर की? वो क्यों जाएगी राम बगदाद सफर करेगी? वो क्यों जाएगी मजार? वो क्यों जाएगी ईदगाह? वो कहा जाएगी? क्यों जाएगी कब्रिस्तान? जब शोहर को एक गिलास पानी एक दिन देगा तो 1 जिहाद का सवाब, 2 दिन दे 2 जिहाद का सवाब, 15 दिन 15 जिहाद का सवाब, 1 महीना दे 30 जिहाद का सवाब। मुस्कुरा के दो, चेहरा देख के। हम लोग को बीवी सब देती है, मुस्कुरा के देगी, चेहरा देख के देगी, दोनों हाथ से देगी, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। यहाँ बात नहीं बता रहे, हम रहे झारखंड के बात है, बिहार यहाँ ठीक ठाक।
मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहां मत जा, तो अपने आप को देख, शोहर से मोहब्बत कर। मेरे नौजवानों, तुम मोहब्बत करो, बीवी से करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा है। कौन मौलाना कहा कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से इतनी मोहब्बत करो कि मौका मिले तो मोहब्बत में बीवी को सलाम करो। अपने बीवी एक जगह तकरीर कर दिया, बीवी को सलाम कर दो, एक लड़का दूसरे बीवी कर दिया, 3 दिन थमाऊंगा। अपने बीवी सलाम करो, ये सरकार की सुन्नत। मोहब्बत करो ना, मेरी माँ बहन तो भी मोहब्बत कर, नौजवान तो भी मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कभी जाते हो बाजार, कहीं बाजार जाओगे, माँ को पूछ लेना, माँ बाजार जा रहे हैं, मोड़ जा रहे हैं, हटिया, कुछ मन करता है खाने का? माँ कहेगी बेटा जो करे मन ले आना। कभी माँ बाप फरमाइश नहीं करते। कई बूढ़े बाप को पूछा है, पूछ लेना, जब तू कल बचपन में था, तेरा बाप दुकान लेके जाता था, राशन की दुकान, गरीबी थी, पैसा नहीं था, जो मांगता था बाप वही खरीद के देता था। अभी कभी आपने बाप को पूछा कि बाबा हम मोड़ जा रहे हैं, चौक जा रहे हैं, कुछ मिलेगा लेते आए? कभी बोला? नहीं बोला। बीवी को पूछ के जाएगा, और नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़वा से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाए मन करो? बीवी यहाँ से बोल चुप, लड़का चुप है, चुप अंगला बोला के दे दिया। खिलाओ बीवी को, कौन मंगा क्या? अब कौन वहां बैठी तो बहू मार रही, अब सास दूसरे बढ़ गई, कौन सी खा रहे? तब तक खत्म। खिलाने कौन मना किया? अपनी भी खिलाना ये भी तो सवाल है, बाल बच्चों को पुरुष करना ये भी सवाल है। इसलिए मेरी माँ बहन है तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर से इतनी मोहब्बत करना, ये नहीं कहा कि बीवी है तो ऐसे ही रहो, नहीं, तो श्रृंगार करके रख, चेहरा सजा के रख, कपड़ा पहन के रख, सुरमा लगा के रख, काजल लगा के रख, गुनाह नहीं है। सुरमा लगा, काजल लगा, चेहरा सजा, सर के बाल को सवार, अच्छा कपड़ा पहन। जो बीवी दुनिया में अपने शोहर को दिखाने की नीयत से अगर श्रृंगार करती है कि मेरा शोहर मेरा आंख के काजल देखे, मेरा शोहर मेरे चेहरे के बनावट देखे, मेरा शोहर मेरे सर के बाल को देखे, मेरा शोहर मेरे श्रृंगार को देखे, ये नियत करके दुनिया में जो बीवी अपने चेहरे पर श्रृंगार करती है, उस औरत उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार कर। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो जाए, अगर वही श्रृंगार उल्टा हो जाए, यानी श्रृंगार करके हटिया जाए, श्रृंगार करके मोड़ में बैठे, श्रृंगार करके गली में बैठे, गैरों को दिखाए, उस औरत के चेहरे पे कल कयामत के दिन गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, तेरा इतना बुलंद मकाम है, अगर तेरा बाल बच्चा तेरे बेटे तुम्हारी खिदमत करे, तुम राजी रहोगे तो रब राजी होगा। तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे चेहरे में बरकत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप का चेहरा अगर बाल बच्चा औलाद मोहब्बत से देख लेता है तो बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब उन्हें मिल जाता है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। बाजा इतना खतरनाक बज रहा है, लगता है जादू पटिया वाला है। 1-10 बड़े अच्छा बाजा का वो क्वालिटी नहीं है, कितना खतरनाक बज रहा है और किस कदर खींच रहा है। कल मेरी तकरीब बोकारो में होगी, अरे ऐसा बाजा अगर 2-4 दिन मिल गया तो बोकारो में जाके कहेंगे आवाज फंस गई है, माँ का गए थे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। क्योंकि हजरत सामने बैठे हैं, थोड़ा सा बोलने में सोचना पड़ता है, वरना अभी कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, क्या करें, मजबूरी है। हमारा अल्लामा शमशेर साहब भी बड़ी खतरनाक है। हाँ, बड़ा खतरनाक है। वो खतरनाक नहीं इल्म के मामले में, तकवा के मामले में, और क्या कहते हैं वो एक डिसिप्लिन जो होता है। इनके बच्चे देखते ना, इनसे बड़े बड़े लड़के, मुझे क्या है, मौलाना है, स्टाफ पर लड़का है, पढ़ रहा, मोहब्बत है माशाअल्लाह।
बहुत अच्छा आपने सुना, थोड़ी देर और बोल दें क्या? थोड़ी देर और बोल दें। 1:11 हो गया है लगभग, चूंकि मैं 12:20 से बोल रहा था, क्या उसी दिन बोल रहा था? थोड़ी देर और बोल दें क्या? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सिर्फ अब हाथ ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। हमारे गए थे हम गुम्बद खजरा देखने, किस्मत अच्छी है। देख क्या दुनिया हाजी का या ना कोई किसी फिक्र मत कर, और हाजियों को भी चाहिए कि वो अपने मकाम पे रहे। हजरत ईद को हाजी हज करके आता है ना, मौलाना मौलवी सलाम नहीं करता। हमारे इलाके में बहुत, हमारे इलाके में तो उम्रा इतना किया है जितना अजमेर नहीं गया उतना मक्का मदीना चला गया। जिस पर हज फर्ज है ना, लोग क्या क्या कर दिया, दौड़ने लगा उधर से। और हम बता रहे हैं हज फर्ज है, लेकिन हज करके उम्रा कर रहा है। तो भाई चलो भाई, कम से कम मक्का मदीना तो देख ले रहे। हमारे यहाँ को हाजी आया हज करके, राशन दुकान में उधार खाता था, सीधा दुकान गया, बोले ए खतवा निकाल। दुकानदार सोचा गया अल्लाह मक्का से हिसाब किताब दे देगा, अब तो दे देगा। निकलवाया नाम, उसका नाम था उस्मान मियां। तो बोला कि नाम मेरा कहाँ है? खत्म निकाला, बोले यहाँ है। क्या लिखा है? बोले उस्मान मियां। बोले हाजी लिख, जागो दिन हाजी लिख। हाजी लिखवा लिया, चलते रह गया। दुकानदार देखते रह गया, सोचा कि पैसा देते, हाजी लिखा चल गया। सोचा कि पैसा देने आया खाली हाजी लिखवाने आया, कि उस्मान का खाली रहा तो हाजी लिख, हम हज करी है। ऐसा नहीं होता है भाई, हज किए तो आप फर्ज अदा कर लिए, अब हज आप किए तो मेरे मकाम का बैठो, ऐसा होता है। इमाम को सलाम नहीं करता है, इमाम के पीछे लग जाता। आजकल तो 7,000 6,000 तनख्वाह इमाम को देता है, और अगर 2-4 को उम्रा हाजी अगर हो गए, सब नहीं ऐसा होता है, सब नहीं, माशाअल्लाह सब नहीं। 1-2 ऐसे होते हैं जहाँ वो पजमा कुर्ता पहन के आया, वो जुब्बा अपनी खत्म दौड़े, बोले मक्का से जुब्बा नहीं खोल, पहले खत्म खोल लो ना, कदम कराए तो दुकान भेजा। तो होता है करो। अब होता है कि पढ़ा लिखा है नहीं, मक्का से आ गए, अब सोचता है कि हम सब कुछ जान गए। भैया मक्का हज करने जगह पढ़ने जगह नहीं, आप तो पढ़े नहीं, नमाज ठीक से नहीं पढ़ पाता है, मौलाना पर फतवा देता है। ऐसा है भाई, इसलिए अपने बाल बच्चों को इनकी जिंदगी बर्बाद मत करो। इन लोगों को भी टाइम है, पढ़ा दो। ये बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी है, उसको जैसे बनाओ वैसे बनेगा। इसलिए खुदा के वास्ते इनके हाथ में किताब पोथी दे दो, ये बच्चा बेचना बंद करो। तुम बेटा पढ़ाते हो नहीं, और ठीक 18-19 साल ठीक से हुआ नहीं, और बेचना शुरू, बेचता कि नहीं? 3 लाख में इधर कितना रेट है अभी बेटा रेट 3 लाख। और KTM गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, ऐसे बैठ के चलाते चलाते ढेंचू बैठो, इतना खतरनाक दिखाता है। लड़का है 35 किलो, गड़िया ले लिया 1.5 कुंटल, मोटका करवा होगा, कहीं गड़िया में दिखाता नहीं कि आदमी बैठा ढेंचू बैठा। दूसरा पैसा है, शर्म नहीं होती? बेटा तेरा है, बात बेटी बाप से। वो लड़का कितना खत्म जो अपनी बीवी के बाप से गाड़ी मांग रहा है, शर्म नहीं आती? तुमके जिसके घर पैदा हुए, तेरे बाप ने ना पढ़ाया ना लिखाया ना कुछ किया, थोड़ा सा जवान हुआ, दूसरे घर की बेटी घर की बहू बना रहे हो। वो बेटी है, रहमत है, बेटी है, बहार है, बेटी है, खुशहाल है, तेरे घर आ रही दुल्हन बन के, अब तुम रिश्वत मांगते हो 3 लाख। अरे कोई चोरी करता है, लेकिन बेटा बाप डकैती करता है, डकैती है। 10 को आदमी लेके किसी के घर जाना और कहना के 3 लाख लेंगे, ये डकैत में क्या है? हाँ, 10 को लेके गया गांव के चैनल होटल मैन प्रधान सदस्य, चल चाचा की बात हो, 3 लाख लुटवे, चल 3 लाख लूटने गया बेटी बाप का, शर्म होनी चाहिए। क्या बहुत जगह देखते हैं 3-3 लाख 2.5 लाख मांग लिया, और वो पैसा लेके बेटी बाप का पैसा लेके पटाखा फोड़ता है, शर्म नहीं आती? बेचारा खस्सी बेच के, बैल बेच के, खेत बेच के, गाछ बेच के पैसा दिया, पटाखा फोड़ेंगे। वो पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ, जितने शादी में खर्चा करते हो अगर पढ़ाई में खर्चा कर देता तो तेरा बेटा कसम खुदा की ऐसा चलता, ऐसा बोलता, रात में सोता, जबान से कहता मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। 3 लाख 2 लाख, ये रिश्वत भी बंद करो।
तो 150 बाराती जाना बंद करो। 150, 200, 3500 गाड़ी जिंदगी में, घर में टेम्पू ठेका, कभी जिंदगी में टेम्पू नहीं बढ़िया। और स्कॉर्पियो 3500 दुआरी में लगा दिया। बेटी बाप का पैसा, हराम का पैसा लिया, और पैसा हम लोग को भी खिला देता। हम लोग नमाज रोजा करते हैं, तकरीर करते हैं, अब बेटा बाप हम लोग को बुला के खिला दिया, अब हम लोग हर खा गए, फूंकते हैं, बच्चा चुप नहीं होता। एक जगह फूकवाया है झारखंडी बाबा है, बोले हाँ थोड़ा मेरा बच्चा फूक दीजिए। बोला लाओ। तो 3 दिन पहले घर आदमी खा लिए थे घर में, वही बेटा बाप के घर में बच्चों खिला दिया। अब खा दिया, कोई पछुआ था नहीं पता चला, अब बचुआ फूक रहे हैं, चुप का चिल्ला रहा। झारखंड बाबा थोड़ा ठीक से फूक ना, मतलब फूलना तू कान ली चल जाओ। बोल क्यों हम लोग को खाए दिला 40 दिन में फूक। ये हाल हो गया। नाजायज तुम करते हो, मौलाना इमाम को खिला देते हो। देखो भूत लगता है, 1.5 घंटा लगता है। तुम गलत मत करो। अब इमाम अगर तेरे घर जाएगा नहीं तो मानेगा नहीं। इमाम को खाना बंद, पाली मुर्गी नहीं जमा करने पर इमाम की तनख्वाह बंद कर दिया, वो भी पोल्ट्री। सोच के देखिए, पोल्ट्री मुर्गी जिसको जोर से फूको तो हो जाए। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, हमारा इस्लाम खतरे में नहीं, मेरा मुंह खतरा। इस्लाम मेरा कोई खतरे में नहीं है। तुम नमाज में पढ़ते हो, एक मुर्गी जला करने शक्ति नहीं, और कहते इस्लाम खतरे में। बेटा बैठ के गेम खेले, लूडो खेले, तो इस्लाम खतरे में। 18 साल का बेटा बेच के डीजे बजाए, कहते हो इस्लाम खतरे में। रिश्वत लेते हो, कहते हो इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम फैलता जाए। इसलिए तू मत घबरा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये लोग जो देख रहे हो ना, उथल पुथल ये सब सोशल मीडिया में बहुत मुसलमान दहशत में आ जाता है। कुछ मत घबरा, ये कुछ दिन के बाद खत्म, कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े लोग आए, सुरमा आए। अरे इराक में तो इतना खून बहाया था, संगे झला कोने के मीनार पे मुसलमान की खोपड़ियों से मीनार खड़ा किया था, नहर में खून पानी तरह बहता था। जब इराक में तलवार चल रही थी तो यूनिवर्सिटी में इस्लाम फैल रहा था। क्या बात करते हो जी? ये लोग इतना कस के लगा है ना, कुछ नहीं होगा। बस आप नमाज पढ़ें, रब की बारगाह में जाकर दुआ करें। नमाज तो पढ़ना नहीं जानते, नमाज ऐसी नमाज हो गई है जिस नमाज में कोई दम नहीं। हज़रत मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा था। लोगों ने कहा कि अरे अली के पाँव में तीर लगा है, उसको निकाल दो। तो नमाज के बाहर जब तीर खींचे, अली चीख उठते, मेरे साथियों छोड़ दो, हालत में छोड़ दो, बड़ी दर्द है, बड़ी तकलीफ है। तीर ना निकाल पाए। लोगों ने मशवरा किया कि अली नमाज में जाएंगे तो तीर निकालेंगे। मौला अली नियत किए, नमाज में खड़े हो गए। नमाज में जब खड़े हो गए, साथियों ने पकड़ा, तीर खींच के पाँव से निकाल दिया। अली नमाज में रह गया। मुकम्मल नमाज हुई, सलाम फेरे, देखा मुसल्ले से बगल में खून बह रहा है, सामने साथी बैठे हैं। मौला अली फरमाते हैं, क्या बात है? कम अली, आपके पाँव में तीर लगा था, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला? मौला अली फरमाते, नहीं, मैं नमाज में इस कदर डूब चुका था, इस कदर नमाज में डूब गया था, इस कदर डूब गया था नमाज में कि जब नमाज में था मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे ये है नमाज। आप नियत करेगा, पंखा दिखेगा कितना स्पीड घूम रहा है। अब इस्लाम खतरे में, करे नहीं, आँख खतरे में। ऐसा तो नमाज पढ़ने जानते ही नहीं। लाइए कागज में लिख के देता हूँ, 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पाता। इतना आसान है पढ़ने लगा जी, बगैर तहियात बगैर दुरूद की नमाज पढ़ो। क्या कहूँ, नियत मस्जिद जाएगा, कल ही जुम्मा है, देखिएगा फुसफुसाएगा, लगता पूरे 2 पारा पढ़ और कुछ नहीं, खाली कान मार के सुनना, खत्म। इसलिए नमाज पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बेटा बेटी को कुरान पढ़ा। बेटी कुरान पढ़ेगी ताकि वो बेटी समझेगी कि नमाज क्या चीज है। ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करेंगे, सामने आएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देंगे, बीवी सलाम कर देगी, कसम खुदा की उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन करेगी तब ना, अगर ये दस्तूर बन जाए, हर जुमा के दिन शोहर जाए मस्जिद से। आज जुमा है ना, आज जुमा है ना, सुबह जुमा है, जैसे जुमा के दिन शोहर जाए मस्जिद,
12 बच्चे होते बहू बेटी भी नहा धो ले, वो शोहर जाए मस्जिद, ये कुरान खोले, 1 रुकू 2 रुकू 3 रुकू 4 रुकू जितने पढ़ सके पढ़े, ठीक से पढ़े, शोहर मस्जिद से घूमे, बीवी कुरान को समेटे, मुसल्ले पे खड़े हो जाए, मुस्कुरा के सलाम कर दे, शोहर के सर पे टोपी होंगे और चेहरे में क्या करते हैं सजदे का निशान होगा, बीवी तिलावत कुरान करेगी, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, बीवी शोहर को सलाम करेगी, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। इतना सुंदर लगेगा। डेली ये मामूल मुसलमान बना ले। जब एक दिन कोई इतवार को कोई अपने मंदिर जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई शनिचर को जाता है, कोई सोमवार को जाता है, तो तुम जुम्मा की तुम्हारी ईद है, तो तुम जुम्मा जब अब जुम्मा ईद है तो मर्द जुम्मा पढ़ेंगे और औरतें तो जुम्मा नहीं जाएगी। तो कुरान पढ़ना जानती है, डेली तो नहीं पढ़ पा रही, कम से कम जुम्मा के दिन 1 घंटा पढ़े, नहा धो लो, 12 साढ़े 12 बजे आधा ही घंटा बैठ जाए कुरान खोल के, तुम पढ़ते रहो, 2-4 सप्ताह 2-4 महीना पढ़ो, एक खत्म होगा, मस्जिद के इमाम को बुला के हजरत मैं जुमा पढ़ी थी, एक खत्म हो गया, सास ससुर के नाम पे, माँ बाप के नाम पे बख्श दीजिए, कसम खुदा की अगर एक आयत भी कबूल हो गए आप भी कामयाब हो जाओगे, जिनके नाम पे दुआ करेगा वो भी। ये सिलसिला जारी रखो, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दौलत दी है। गुम्बद खजरा देख ले, साहिब खाना ने बड़ी मेहनत से गए, गुम्बद खजरा भी देखे और इतने लोगों को बुलाए कि मैं नबी का रोजा देखा हूँ, चलो उसी नबी के नाम पे अपने घर पे जलसा रखते हैं। माशाअल्लाह खाना पीना भी खिलाए, लोग आए और कहा कि वहाँ शमशेर साहब ने कहे थे 12 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, है ना, चूंकि लेकिन देखे माशाअल्लाह 1:30 बजने वाला है, अब तक आप बैठे हुए हैं, हजरत की गुफ्तगू होगी, उसके बाद फिर लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब, ये चैनल में देखना, यूट्यूब उसी को कहता है, एक जगह बोल के यूट्यूब चला जाना। वो लोग जानता नहीं था यूट्यूब किसको कहता है, क्योंकि बूढ़ा पूछा था झारखंडी बाबा यूट्यूब हमारे पूछने की बाका सोचा यूट्यूब किसी गाँव का नाम, हमारे यूट्यूब में जाके झारखंडी बात सर्च करना। मेरी तकरीर गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, रबीउल अव्वल पर, 11वीं पर, शादी पर, बिहा पर, डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर मेरी तकरीर मिलेगी, सुन लेना। अल्लाह का करम है, पूरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुल्ला मेरी तकरीर में नहीं मिलेगी। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मैं खिस्सा के सहारा, लतीफा के सहारा, और मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं, इसको भी जर में लिख लीजिए। मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, गौ से सुनना दर्द दिल होता है, मैं अपने दर्द दिल बयां करता हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा होता है जिससे लोग मुस्कुरा लेते हैं। अपनी जबान को कहीं बोलता हूँ, क्योंकि जब बंगाला अपनी जबान बोल सकता है, मराठी अपनी जबान से तकरीर कर सकता है, बंगाली लोग अपनी भाषा को प्यारा समझ के बंगला बोल तकरीर करता है, अमेरिकन और अंग्रेजी अपने बोलता है, ओडिया वाला बोलता है, हम अपनी जबान को बोलें फिर तकलीफ क्यों है? कुछ लोग बोले झारखंडी बोलो था बोलो, तो अरबी बोलो घर में क्या सुतल, अरबी बोलो अरबी बोला जाके यूनिवर्सिटी पढ़ा, एक दो मौलवी बोला, मेरे पीछे बहुत बोला, बहुत पीछा किया। जब 2-4 को बोलता था तो हम हीरो होंडा में चलते थे, 3-4 को बोलने लगा तो क्या कहते ऑल्टो गाड़ी में चलने लगे, 5-6 को बोलने लगा, उस बाद सुजुकी सेलेरियो ले लिए, 10-20 को बोलने लगा अब की हुंडे का वेन्यू ले लिए, 8-10-20 को बोलेगा अरे हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, बोल कितना बोलेगा, पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, ये बुजुर्ग का सदका है, इन्हीं शख्सियतों की सदका है। इन लोगों के दरबार में जाके मांगते हैं, अल्लाह देता है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। औलमा के पास जाना तो जबान को संभाल के जाना, और वली के पास जाना तो दिल को संभाल के जाना, कामयाब हो जाना। ये देखिए वारिस पाक के गुलाम है, दीवाने हैं, इन लोगों से पूछ, ऐसे अल्लाह के वली वो ऐसे गुलाम नहीं बन जाते, बहुत कुछ करना पड़ता है। वली के दरबार में जो भी कोई गया आज तक खाली नहीं लौटा, लेकिन हाँ जाने का तरीका हो, जाने का ढंग हो। कभी वक्त आएगा तो बता देंगे इंशाअल्लाह। आज की गुफ्तगू, आज की तकरीर इस्लाह मुआशरा पर, और जो चीज फरमाइश की थी चंद बातों पर मेरी तकरीर 1 घंटा लगभग हो गई है, और ठंडा का भी मौसम है, आग भी जला दिया है, बिचारी भी खत्म होने वाला है ना। वो लोग जवान लड़का साफ रहा है, बेटा जब भी जलसे में आओ आग से दूर रखो। जब कब्रिस्तान के अंदर अगरबत्ती जलाना मना है तो फिर जलसा में एक जोड़ना जब कब्रिस्तान में अगरबत्ती जलाना मना है, इस नबी की महफिल में तुम आग जला रहे हो, इतना तुम लोग आप इमरिया बन गया, ऐसा मत करना। जलसे में आओ तो कमल उमल लेके आओ, सबकी नजर आग की तरफ जाती है, धुआं देख रहा है, आग देख रहा है, उसमें जाके हमू गले बढ़िया लगता है। ऐसा सिस्टम बन कीजिए इंशाअल्लाह, फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। हुजूर से कुछ बातें सुनिए जो कीमती बातें, क्योंकि कभी कभी होती है कि बात वही होती है लेकिन शख्सियत की बुनियाद पर वो बात वजन हो जाती है।
शख्सियत की बुनियाद पर वो बात वजन हो जाती है। माशाल्लाह ना बात को सुनेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी मुलाकात होगी, मुझको जब बुलाएंगे तो हम आपसे हमेशा आते हैं। ऐसे नहीं कि आज हम बहुत दिन से इधर इलाके में आ रहे हैं, तो अल्लाह का करम है, हमेशा आते ही रहेंगे। आप लोग बुलाएंगे तो आते ही रहेंगे, और नहीं बुलाएंगे फिर खराब बुलाएंगे कोई। माशाल्लाह पूरा मजमा दिल से, दिल कहाँ है, दिल कहाँ है, दिल से आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, मोहब्बत से, सब मिलके झूम के कलमा हक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।